तो अफगानिस्तान अब तालिबानिस्तान बन गया है। जी हां, सड़क से प्रेसिडेंशियल पैलेस तक तालिबान का अब कब्जा हो गया है पूरे अफगानिस्तान पर। हर तरफ कोहराम है, उसी की तस्वीरें सामने आ रही है और अफरा तफरी, साथ ही लोगों में डर। एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। अफगानिस्तान तालिबानिस्तान हो गया। हर तरफ तालिबानी लड़ाकू हैं। सड़क से लेकर राष्ट्रपति पैलेस तक उनका कब्जा है। अफगानिस्तान के तालिबानिस्तान के बनते ही हर तरफ डर, अफरा तफरी छा गया। राष्ट्रपति गनी के अफगानिस्तान छोड़ने की खबर के बाद काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने वालों की होड़ मच गई। एयरपोर्ट के गेट से रनवे तक कोहराम मच गया। हर कोई पहली फ्लाइट से उड़ने के लिए भाग रहा था। चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थीं। पता नहीं कि आगे क्या होगा। लेकिन तालिबान का डर ऐसा है कि जिसे जो मिला उसे लेकर लोग एयरपोर्ट पर आ गए। एयरपोर्ट अमेरिका के कब्जे में है, इसलिए देश छोड़ने वालों को भरोसा है कि वो तालिबानिस्तान से निकल ही जाएंगे। जहां से राष्ट्रपति गनी की हुकूमत चलती थी, वहां अब तालिबान की घुसपैठ है। तालिबान यहां अपनी धमक दिखा रहे हैं। तालिबान यहां से दुनिया को बता रहे हैं कि अब अफगानिस्तान तालिबान का हो गया। झंडा बदल दिया गया। अफगानिस्तान के झंडे को हटाकर तालिबान का झंडा लगा दिया गया। प्रेसिडेंशियल पैलेस से एक दिन पहले तक गनी फरमान जारी कर रहे थे। अब हथियारों से लैस तालिबान हुक्म बजा रहे हैं। अफगानिस्तान की तकदीर लिख रहे हैं। 20 साल पहले जिन्हें अमेरिका ने काबुल से खदेड़ा था, अब फिर से काबुल पर काबिज हैं। ये सब तालिबान से इन्होंने खंडार को अपने घेर लिया है और ऑफिसर्स का कहना है कि तकरीबन 34 सूबे जो है अभी उनके कब्जे में है। एक काबुल बचा था, जो काबुल भी अब आज उनके कब्जे में आ गया है। ये अभी मैं खंडार में पहले पुलिस हुआ करते थे, अब वही गाड़ियाँ उनके कब्जे में है। आपको नज़ारा में खबर दीजिए। ये जो बच्चा दिख रहा है, ये कंधार का एक बच्चा है। तालिबान की हुकूमत आने से ये कुछ खुश लग रहा है, क्योंकि ये अभी तक बच्चा है, समझ नहीं आ रहा है इसको कि कौन सी हुकूमत अच्छा था और कौन सा बुरा। हर महल, हर मंत्री के आशियानों पर तालिबान के हथियार बोल रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल राशिद दोस्तम का आलिशान महल भी तालिबान का आशियाना हो गया। जिस सोफे पर कभी रुस्तम विराजते थे, वहां अब तालिबानी लड़ाकू मौज कर रहे हैं। काबुल की सड़कों की तस्वीर भी बदल गई। जहां पहले वर्दी वाले सैनिक कानून व्यवस्था देखते थे, अब उनकी जगह तालिबान के आतंकियों ने ले ली है। वो हर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, हर किसी पर नजर गड़ाए हैं। सिर्फ 3 दिन में तालिबान का कंधार से काबुल तक कब्जा हो गया। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल के साथ साथ जलालाबाद को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। 14 अगस्त को मज़ार शरीफ कब्जे में आया, तो 13 अगस्त को कंधार में तालिबानी झंडा लहराया। कोई विरोध नहीं, कोई नहीं लड़ा, कोई नहीं लड़ा। सैनिक बस घुटने टेकते चले गए, बिना गोली चलाए हथियार डालते चले गए। कुछ ने बड़े ही कायराना अंदाज में सरेंडर किया। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। जनता को उनके हाल पर छोड़ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़ चुके हैं। अब तालिबान उनकी किस्मत तय कर रहे हैं। आपको बता दें कि तालिबान कमांडर मुल्ला बरादार के हाथ कमान सौंपे जाने का ऐलान किया गया है। वो इस वक्त कतर में है और जल्द ही काबुल का रुख कर सकते हैं। ये तस्वीर बता रही है कि अब अफगानिस्तान तालिबान का हो गया। प्रेसिडेंशियल पैलेस में तालिबान झंडा लहरा रहा है।
राष्ट्रपति गनी देश छोड़कर भाग गए। तालिबान के काबुल में दखल होते ही अशरफ गनी ताजिकिस्तान के विमान पर सवार हो गए। उनकी जगह तालिबानी कमांडर मुल्ला बिरादर ने ली है। मुल्ला बिरादर को तालिबान सरकार का प्रमुख बनाया गया। कतर में बैठे मुल्ला बिरादर किसी भी वक्त काबुल की फ्लाइट पकड़ सकते हैं। वटोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत दागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु, खुसूसन द काबुल शारियानो और वसेदुंकु ता او ورپسې خپل مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو، خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې। सत्ता तक पहुंचने के बाद तालिबान के बोल भी बदले हैं। अब वो लोगों से बेखौफ रहने की बात कर रहे हैं। अब वो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं। अब वो महिलाओं की शिक्षा की वकालत कर रहे हैं। अब वो शांति शांति जप रहे हैं। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसके प्रमुख पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई हैं। इस समन्वय कमेटी में मौजूदा सीईओ अब्दुल्ला भी हैं और जिहादी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार भी। We are not negotiation to be part of the Kabul administration. The negotiation is to agree on a new government, on a new political roadmap to replace this administration, a government which will be acceptable to all Afghans. That is the solution. वहीं काबुल की कमान पूर्व तालिबान कमांडर मुल्ला उमर के खसम खास मुल्ला शिरीन को दी गई है। मुल्ला शिरीन मुल्ला उमर का सुरक्षा गार्ड था। कंधार के रहने वाले मुल्ला शिरीन को युद्ध मामलों में एक्सपर्ट माना जाता है। अफगानिस्तान तालिबानिस्तान तो बन गया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतनी आसानी से कैसे तालिबान को जीत मिली? क्यों राष्ट्रपति तक को भागना पड़ा? क्यों उन्हें कहना पड़ा कि खून खराबा रोकने के लिए देश छोड़ना पड़ा? तो क्या गनी पहले से जानते थे कि तालिबान के आगे उनकी सेना टिक नहीं पाएगी? बड़ी अजीब बात है कि जिस सेना को अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, वो आतंकियों के आगे बिना लड़े घुटने टेक दिए। ना आधुनिक हथियार काम आया और ना ही ट्रेनिंग काम आई और ना ही लाखों संख्या में सेनाएं। कहा जाता है कि इसकी स्क्रिप्ट उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से होगा और इस तरह से होगा, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में मचे कोहराम का शोर दिल्ली से अमेरिका तक सुनाई दे रहा है। अफगानिस्तान से वहां का जो हाल बताया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर ही राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ नारे लगे। अफगानिस्तानी मूल के लोगों ने उन्हें धोखेबाज तक कहा। तालिबानिस्तान तो बन गया, लेकिन इसका असर दिल्ली से अमेरिका तक दिख रहा है। अफगानिस्तान से भागकर कई लोग दिल्ली पहुंचे तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। काबुल से निकलने के लिए एयरपोर्ट पर होड़ मची है। नागरिक विमानों की उड़ान रोक दी गई है। सिर्फ सैन्य विमान ही उड़ानें भर रही हैं। काबुल से भारतीयों को निकालने की मुहिम तेज हो गई है। एयर इंडिया के 2 विमानों को तैयार रखने को कहा गया है। कल काबुल से 129 लोगों को लेकर विमान दिल्ली आया। इस विमान में अफगान राष्ट्रपति के सलाहकार भी थे। दिल्ली उतरते ही उन्होंने अफगानिस्तान के हालात के बारे में आज तक को बताया। एडवाइज़र हैं अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके। सर मुझे ये बताइए कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है, वहाँ पर क्या तस्वीरें आप लोगों ने देखी? बुरी तरह से तस्वीरें हमने देख लिया था। 1 महीने से जो ये वायलेंस, ये लड़ाई हुआ था, तो आज जो हम आपने महबूब वतन से हम निकला तो बहुत बुरा तस्वीर हमने देखा। जब राष्ट्रपति देश छोड़ दे, उसके सलाहकार और सांसद देश छोड़ दें,
तो आप समझ सकते हैं कि देश में कितनी अनिश्चितता होगी। सर, क्या सिचुएशन है वहाँ पर और किस तरह से लोग परेशान हैं? लोग बहुत परेशान हैं अफगानिस्तान में। The situation is very bad. Tomorrow morning, Taliban enter Kabul, and maybe tonight they control all the Afghanistan. But we hope, inshallah, everything will be okay. इंडियन एयरलाइंस के विमान से दिल्ली लौटे लोगों में कुछ महिलाएं भी थीं। उनके चेहरे और उनकी बातों में तालिबान का खौफ साफ नजर आ रहा था। हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।